जहां से दुनिया वालों की अक्लें खत्म होती हैं, मोहम्मद के गुलामों की शुरू होती है। वाह 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 वाह। आप मौलवी को सोचते हो कि मौलवी क्या होगा? सुन, तेरा इंजीनियर, तेरा डॉक्टर, तेरा प्रोफेसर, तेरा बड़े से बड़ा साइंसदान मौलवी की जूती की धूल नहीं हो सकता, इसलिए कि आलिम दीन वो है जो कुरान को सीने में बेबस करके बैठा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। पहले मौलवी तो सब कुछ हुआ करते थे, आज तो मौलवियों को नीचा समझने लगा, हकीर समझने लगा। जब से तुमने मौलवियों को नीचा समझा, उस दिन से तुम नीचे हो। हाँ, वरना दुनिया को सबसे पहले मिसाइल का प्रोग्राम देने वाला एक मौलाना था, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, बहुत बड़ा मौलाना है, मौलाना है वो। हाँ, सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी करने वाला एक मौलाना। आप क्या समझते हैं? अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहते? अगर 4 पैसे आ गए तो आप वीवीआईपी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं कि मैं तो मालदार हूं, मदरसों में पढ़ना तो गरीब का काम है। अरे सुन, अगर अमीर अपने बच्चों को आलिम दीन बना दे तो ये अमीर ज़ादे डंडा ठोक के हक बात कहेंगे। वाह 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 वाह। उन्हें डर नहीं होगा कि इमामत हटेगी या बचेगी। हाँ, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो वो आलिम दीन बनाए, ताकि डंके की चोट पे हक बात कहे। सही बात बता रहे हैं। इमाम कमजोर गर्दन होता है, अगर इमाम ज्यादा हक बात कहेगा ना तो उसका हिसाब कर दोगे अगले जुमे तक आप। अगर इमाम शराब के खिलाफ बोल दे, लॉटरी के खिलाफ बोल दे, जुआ के खिलाफ बोल दे, तो जुआरी मुखालिफ इमाम का, लॉटरी बाज इमाम का मुखालिफ। तो पता मस्जिद के नमाजी क्या कहते हैं? हजरत आपको क्या जरूरत पड़ी थी लॉटरी के खिलाफ बोलने की? और किसको जरूरत पड़ी है? हजरत को नहीं पड़ी है तो कौन बोलेगा? रक्षा चलाने वाला बोलेगा। अरे मौलवी तो बोलेगा, नबी तो आएगा नहीं, ये मौलवी ही बोलेगा। हाय हाय हाय। सुल्तान मोहम्मद खासानी कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती ना गोद में लेके, तो मैं माँ का दूध पीता और मेरी माँ मुझे थपकियां दे दे के सुलाती जाती और कहती जाती, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। और जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शान ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कहता कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिला कर फारिग हो जाती, जुमला सुनना मोहम्मद खासानी का। मोहम्मद खासानी कहता जब मेरी माँ दूध पिला कर फारिग हो जाती तो मुझे गोद में लेकर छत पे चढ़ती और छत पे चढ़ने के बाद खुद दुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करती और इशारा करके कहती, ओ मोहम्मद खासानी तुझे कसम है मेरे दूध की, तुझे अगर मेरे दूध का हक अदा करना है तो एक दिन कुछ दुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरी माँ बहनें आज का सीर तादाद में सुनो, मेरी माँ मेरी बहनों सुनो, तुम्हारे बच्चे जब बोलना सिखा करें तो ए फॉर एप्पल ना सिखाया करो, ए फॉर अल्लाह सिखाया करो। वाह 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 वाह। इंग्लिश का अजीब भूत चढ़ा, अजीब भूत चढ़ा। मैं इंग्लिश पढ़ने मना नहीं करता, मैं इंग्लिश का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इंग्लिश इतनी हार्ड जबान नहीं कि पूरी जिंदगी इंग्लिश में खपा दी जाए। 1 साल अगर इंग्लिश में मेहनत कर लो ना तो इतनी हाई फाई इंग्लिश बोलोगे कि जमाना मुंह देखेगा। कोई बड़ा काम है इंग्लिश बोलना? इन मौलवियों में से किसी को भी इंग्लिश का आप दे दो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर मुजाहिद आजादी रामपुर के रहने वाले हैं, जब लंदन पहुंचे और जब तकरीर की इंग्लिश में, तो गोरे भी डिक्शनरी खोल खोल के मोहम्मद अली जौहर की तकरीर को समझ रहे थे, डिक्शनरी देख रहे थे, उनकी इंग्लिश इतनी हाई थी। रामपुर का रहने वाला, इतनी हाई। अब इंग्लिश के मारे बड़ा परेशान है मेरा मुसलमान बच्चा, बोलना ना सीखा, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। अरे एप्पल कहाँ जा रहा है? एप्पल तो यही रहेगा। ए फॉर अल्लाह से कहा हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। कब तक हंसोगे तुम? जमाना अब तुम पे हंस रहा है। अपने बच्चों को सबसे पहले दीन सिखाओ। और जलसे में आने वालों सुनो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ और हलाल के लुक़मे खिलाओ। सही, वाह 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 वाह, क्या पैगाम है।
अगर हराम का लुकमा खिलाया पहले तो ये मौलवी बनेगा नहीं, और मौलवी बन गया तो हक बात इसकी जुबान से निकलेगी, पहले तो बनेगा ही नहीं मौलवी, गारंटी है। इसलिए ये विरासत है नबी के, ये जो दीन है ना, ये इल्म दीन नबी की विरासत है। ये नबी की विरासत हरामियों के दिल में नहीं जाती। हाँ, जुमला बहुत कड़वा है, ये नबी की विरासत है। जो मौलवियों की बुराई करता है ना, 10 नस्लों तक अल्लाह उसकी कोई मौलवी पैदा नहीं करता, और जब मरे तो देख लेना उसका चेहरा काला होगा। क्या समझते हैं ये नबी के वारिस है, इनका अमल इनके साथ है। लेकिन अगर ये एक हदीस भी पढ़ के सुना दे तो पूरी जिंदगी अगर तू इनकी गुलामी करे तो हक अदा न कर सकेगा। हलाल के लुक़मे खिलाओ ताकि तुम्हारी औलाद वफादार हो। हराम के लुक़मे खिला के अगर तूने कुछ भी बना दिया, तू बूढ़ा होगा, ये जवान हो जाएगा, ये तुझे घर से धक्के मारता होगा, इसलिए कि हराम के लुक़मे धक्के मरवाते हैं। तुमने कलमा पढ़ा और एक बात सुन लें, इन उलमा को गवाह बना के बड़ी गारंटी और जिम्मेदारी के साथ जुमला बोल रहा हूं, यहां से लेकर मैदान में महशर तक की गारंटी, इतनी बड़ी कोई नहीं देगा। तुम चाहे हराम कर लो या हलाल कर लो, 1 नंबर का काम कर लो, 2 नंबर का काम कर लो, 4 नंबर का काम कर लो, 6 नंबर का काम कर लो, हलाल तरीके से कमा लो, हराम तरीके से कमा लो, जुआ खेल के कमा लो, सट्टा खेल के कमा लो, शराब पी के कमा लो, जितना किस्मत में लिखा है उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। सही है, बेशक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद हज़रत, बेशक। किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। अगर तुम 2 नंबर से कमा, बहुत से लोग कहते हैं 1 नंबर में गुजारा नहीं हो रहा मौलाना, 2 नंबर का शुरू करेंगे, तू 4 नंबर कर दे, मिलेगा इतना ही जितना लिख दिया है। लोग मौलवी नहीं बनाते कि क्या कमाएगा, न सब मौलवी गरीब है, न सब डॉक्टर अमीर है। मैंने डॉक्टरों को भी मक्खियां मारता हुआ देखा और मैंने मौलवियों को भी जहाजों में उड़ता हुआ देखा। बात है कि नहीं है? ये मत सोचो रोजी अल्लाह के हाथ है। अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह जिसे चाहता है, डॉक्टर का जिक्र नहीं है, इंजीनियर का जिक्र नहीं है, काले का जिक्र नहीं है, गोरे का जिक्र नहीं है, देहाती का जिक्र नहीं है, शहरी का जिक्र नहीं, जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ दे देता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सुनने में? नेटवर्क मुझसे मिल रहे हैं। अल्लाह ने जो लिख दिया पूरी दुनिया चाहे रोक ले, खुदा की कसम नहीं रोक सकती। और अल्लाह ने जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है, पूरी दुनिया चाहे तुझे खिला दे, नहीं खिला सकती। अल्लाह वो है, जब तू माँ के पेट में था तेरा कोई कारोबार नहीं था, तुझे कोई जानता नहीं था, अल्लाह तेरी किस्मत का तुझे वहां भी देता था। अल्लाह वो है जो एक कीड़ा सीपी में रहता, बंदे आउट गोइंग इनकमिंग नहीं है, ना आने का रास्ता ना जाने का रास्ता, अल्लाह सीपी वाले कीड़े को भी खिलाता है। अल्लाह वो है 18,000 मखलूकात पैदा करके किसी का कोई कारोबार नहीं इस इंसान के अलावा। परिंदे का बिजनेस देखा, कुत्ते बिल्ली खच्चर घोड़े का बिजनेस है, कोई कारोबार, उनकी कोई दुकान कोई ठिया हुआ नहीं है ना। अल्लाह सबका पेट भर रहा, पेट नहीं भर रहा तो इसी इंसान का पेट नहीं भर रहा, यही मरा जा रहा, यही झूठ बोल रहा, यही हराम खा रहा, सबका अल्लाह। एक समंदर में मछली है जिसका वजन है 300 टन। कितना? हाँ 300 टन। पता खाती कितना है? एक हाथी के बराबर एक वक्त की ग़िज़ा है। अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता, दोनों टाइम खिलाता है। क्या बात है यार, ईमान तो पुख्ता करें। उसका कोई कारोबार नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन अल्लाह हाथी के बराबर खुराक उसे सुबह में शाम में दोनों वक्त देता है। जब अल्लाह इतना उसे देता है तो फिर तुझे क्यों भूखा मार देगा? और जब अल्लाह भूखा नहीं मारेगा तो फिर हराम का क्यों कमा रहा है? अरे अल्लाह तो तेरी किस्मत का देगा ही, तो हराम के में ताला लगा दे। अच्छा एक बात और बता दूं, बड़ी प्यारी ईमान ताज़ा हो जाएगा, मजा आ जाएगा। कितनी तरह की मखलूकात है, आप और मैं उसका नाम भी नहीं जानते। जमीन खोदो तो हजारों तरह के कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्द निकलेंगे। बात है कि नहीं? परिंदे कितनी तरह के, आप और मैं चंद के अलावा उनका नाम नहीं जानते। फिर कीड़े मकोड़े दरिंदे परिंदे कितने, सबका नहीं जानते ना। अच्छा तवज्जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं। उसमें कुछ वो है जो वेजी हैं, कुछ वो है जो नॉन वेजी हैं।
कुछ वो हैं जो मांस खाते हैं, कुछ वो हैं जो शाकाहारी हैं, घास फूस खाते हैं। अल्लाह को सबका कितना ख्याल है, जो जो खाता है उसको वो खिलाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। वाह 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 हजरत, वाह वाह। जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। बताइए मेरी बात गलत तो नहीं है? कुछ तो ऐसे हैं कि उनका मुंह अगर आप कैमरा लगा के भी देखो तो देख नहीं पाओगे, इतने छोटे हैं, बहुत छोटे होते हैं। पिस्सू कितना छोटा है, उसका मुंह कितना छोटा होगा, फिर वो खिजा क्या खाएगा, उसका लुकमा क्या होगा, आप तो बता भी नहीं सकते। अल्लाह खिला रहा, आप तो बता भी नहीं सकते, अल्लाह खिला रहा है। आप मरे जा रहे हो, कोई सट्टे में लगा हुआ है, कोई जुआ में, कोई लॉटरी में, लॉटरी लग गई तो मजा आ जाएगा। बेवकूफ, तुझे पता नहीं है, तू लॉटरी को छोड़ दे, तेरी किस्मत का जब भी मिलेगा। तुझे लॉटरी लगी तब भी उतना ही मिलेगा, ना लगी तब भी उतना ही मिलेगा। नसीबे का कोई नहीं छीनता, जब तक मौत नहीं आई कोई मार नहीं सकता, जब जिंदगी खत्म हो गई तो कोई जिला नहीं सकता। हमने उन्हें भी मरता देखा जो वेंटिलेटर पे लोगों का इलाज करते हैं डॉक्टर, हमने उन्हें भी मरता देखा। जो ये कहते हैं मैं कैंसर का इलाज करता हूं, मैंने उन्हें भी कैंसर देखा। जरा बातें सुनना, मैं जो बातें कर रहा हूं मेरे भाई, इन बातों पर यकीन हो गया तो कसम खा के उठोगे यार। जब किस्मत का मिलके ही रहेगा तो फिर हराम को ठोकर ना मारो यार। हाय हाय हाय, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। और तुम करोड़पति हो जाओ, खाओगे वही जो अल्लाह खिलाएगा। तुम क्या सोच रहे हो कि जुआ खेल के, लॉटरी खेल के, सट्टा खेल के खूब इकट्ठा कर लूं, एंजॉय करूंगा? बेवकूफ है। डॉक्टर मना कर देगा मीठा मत खाना, शुगर हो जाएगी। या अल्लाह ये तो करोड़पति है, मिठाई नहीं खा सकता। नहीं, वो खाएगा जो मैं खिलाऊंगा। बात है कि नहीं है? मैंने कहा मटन खा ले, नहीं खा सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, हार्ट प्रॉब्लम है। मैंने कहा अरे वाह, पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। पैसे वाला नहीं खाता है, किस्मत वाला खाता है। तो आज से तौबा करके उठना, जो अल्लाह ने नसीबे में लिख दिया है जब वो मिलके ही रहेगा। तो आज के बाद अपने बच्चों को हराम का लुकमा नहीं खिलाऊंगा, खिलाऊंगा तो हलाल का खिलाऊंगा। वाह वाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, इंशाअल्लाह। और किस्मत का मिलकर रहता है। और मैं आपको सुनाऊं, हदीस की रोशनी में मेरे नबी का एक सहाबी है, और तुमने तो उस मोहम्मद का कलमा पढ़ा है कि जिसके गुलाम पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुकमे नहीं खाते। पेट से पत्थर तो बांध लेते हैं लेकिन हराम के लुकमे नहीं खाते। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांधा, किस लिए बांधा? इसलिए बांधा है, ओ हर हद के जलसे में आने वालों, मोहम्मद अरबी चाहते तो जन्नत से खाना मंगा के खा लेते, मगर फिर भी पेट से पत्थर बांध के दिखाया। इसलिए अगर हलाल का मिले तो खा के दिखाना, और अगर हलाल का ना हो तो मोहम्मद की सुन्नत पेट से पत्थर बांध के दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज मेरा मुसलमान एक सिगरेट पे झूठ बोल जाए, एक बीड़ी पे झूठ बोल जाए, गुटके पे झूठ बोल जाए। आज मेरा मुसलमान घर में रोजी आ रही है, कैसे भी आए, काली पीली नीली जैसे भी आए आ जाए। नहीं, और मेरी माँ बहनों, अपने शौहर से कह देना कान खोल कर सुन ले, मेरे किचन में वही राशन आएगा जो तेरी हलाल की कमाई का होगा। अपने बच्चों का हराम के लुक़मे नहीं खिलाना मैंने, और अल्लाह की कसम हलाल के लुक़मे खिला के देखो, फिर बरकतें देखो तुम्हारी औलादों में अल्लाह कैसे कर देगा। हाँ, कोई आलिम बनेगा, कोई गाजी बनेगा, ऐसा बनेगा तू मर के कब्र में चला जाएगा, तेरी औलादे तेरा नाम रोशन कर रही हो। हाय 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 हाय। सहाबी रसूल नबी की बारगाह में रवाना रहते हैं, लोगों जलसे में आने वालों,
नमाज पढ़ते चले जाते, फजर की नमाज पढ़ते दुआ ही नहीं करते चले जाते, दुआ ही नहीं करते चले जाते। अल्लाह के रसूल ने एक दिन पकड़ लिया, पकड़ के फरमाया, ओ मेरे सहाबी, ओ मेरे गुलाम, ये तो बता तू दुआ क्यों नहीं करता? रोने लगे। और इसकी आका कौन नहीं चाहेगा कि आप दुआ करें, वो बैठ के आमीन बोले। या रसूल अल्लाह, आपकी दुआ में शामिल होना कौन नहीं चाहेगा? मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कि मैं आपकी दुआ में शामिल होता। तो मेरे नबी ने फरमाया, फिर फजर की नमाज का सलाम फिर के घर क्यों चला जाता है? तू दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? अर्ज करने लगा, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। या रसूल अल्लाह, मेरे साथ कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से आका मैं दुआ नहीं कर पाता, वरना दिल की ख्वाहिश ये है कि मैं दुआ में शामिल। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आप एक सिक्के खातिर हराम बोल लेते हैं, आप 1 रुपए के खातिर, 1 बीड़ी के खातिर झूठ बोल जाते हैं। ये नबी का सहाबी है कि मुस्तफा की दुआ छोड़ रहा है हराम से बचने के लिए। अगर हराम खा के रोजाना मदीना जा, हर साल मदीने जा, हराम खा और हर साल मदीने जा, तेरे मदीना जाना भी काबिल कबूल नहीं है। हाँ, हर साल मदीने जा और हराम खा, कबूल नहीं है। इसलिए वहां माल वाला नहीं देखा जाता, वहां नामा या माल वाला देखा जाता। याद जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाय हाय आका, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अब जरा दिल से सुनना, दिल से सुनना जरा सारे लोग, एक आदमी भी ड्रॉप ना करे, मेरे एक जुमला भी। आका, मेरे छोटे छोटे बच्चे, नबी ने फरमाया कितने नमाजी ऐसे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो दुआ में शामिल होते हैं, तेरे बच्चे के निराले। और इसकी आका बात ये नहीं है, बात ये है या रसूल अल्लाह, मेरा जो पड़ोसी है वो यहूदी है, यहूदी के और मेरे आंगन में एक दीवार का फासला है, दीवार से सटा हुआ यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ लगा है। आका, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है या रसूल अल्लाह। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं दुआ इसलिए नहीं करता, मैं इस डर से दुआ नहीं करता कि अगर मैं दुआ करने में लग गया, मेरा बच्चा उठ के मेरे आंगन से खजूर उठा के ना खा ले, वो इस यहूदी का है, वो मेरे पड़ोसी का है। आका, मेरा बच्चा दूसरे का माल बगैर इजाजत खाता रहे, मैं मस्जिद नबवी में बैठ के दुआ करता रहूं, तो क्या मेरी दुआ कबूल होगी? मेरे नबी ने गले से लगा लिया, तूने हराम से अपने बच्चों को बचा के बहुत बड़ा काम किया है। अगर हराम खिला के तू कहीं भी दुआ करे तो कबूल ना हो, और अगर अपने बच्चों को हलाल खिला के घर में बैठ के दुआ करे तो अल्लाह कबूल कर। छोटे छोटे बच्चे हैं आका, मैं टपका टपका खजूर निकालता हूँ, उठाता हूँ और अपने पड़ोसी के दरवाजे पे जाकर दे देता हूँ, ले अपनी अमानत पकड़। आका जब वो लेता है तो बड़ा खुश होता है, कहता मैंने मोहम्मद का कलमा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बात गारंटी से कह सकता हूँ मोहम्मद का मजहब लाजवाब है। मोहम्मद का मजहब लाजवाब है। मेरे नबी ने फरमाया भी यही समस्या है ना? अर्ज़ की हाँ। मेरे नबी ने फरमाया तेरा नबी हर समस्या का समाधान करना जानता है, तेरी समस्या का भी समाधान कर देते हैं। हजरत अबू बकर को भेजा, जाओ अबू बकर उसका पेड़ खरीद लो। हजरत अबू बकर पहुंचे और पहुंचने के बाद उसकी मुंह मांगी कीमत देकर उसका पेड़ खरीद लिया, और खरीदने के बाद में मेरे नबी ने अपने सहाबी को बुलाया और बुलाकर फरमाया जाओ, मैंने तुझे उस खजूर के पेड़ का मालिक बना दिया, आज के बाद जब चाहो खाया करना, जब चाहो खिलाया करना। किस्मत का था, सच बोला मिलके रहा, सच बोला मिलके रहा, और अगर झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता, तब भी नहीं मिलता। तवज्जो है कि नहीं है? झूठ बोलता तब भी नहीं मिलता। नबी ने खरीद के दे दिया, अब जाओ खाया करना, खिलाया करना। अब जब से मुस्तफा ने पेड़ खरीद के इस अपने गुलाम को दिया ना, कमाल की बात ये देखो, पूरे मदीना में किसी बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना इसका मीठा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, वाह। बागों में फसल आती है मौसम में,
आम का मौसम होता नहीं होता, हर चीज का मौसम होता है। लेकिन इस दरख्त पे हर मौसम में फल, सबसे ज्यादा फल पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। ऐसा फल किसी का पेड़ नहीं देता जितना उस सहाबी का देता है। आखिरकार देता क्यों था? तो पेड़ की ज़बानी सुनो, जवाब दे रहा है, अरे गुलफाम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अखलाके मुस्तफा, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, वो सबसे आगे बढ़ गया। हाय हाय हाय, ये चाय उलमा के लिए आपको मैं पिला रहा हूँ, और जो मैं आपको पिला रहा हूँ वो इससे अच्छी चाय है। हाँ, इसमें तो पता नहीं पत्ती ज्यादा है कि दूध ज्यादा है। मैं जो पिला रहा हूँ तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है। इश्क़े में प्यालों से नहीं, नजरों से पिलाई जाती है। और जो पी लेता है वो पी के यही सारे जमाने में कभी बिलाल बन के ऐलान करता है, कभी वैसे करनी बन के ऐलान करता है, कभी बरेली का अहमद रजा खान बन के ऐलान करता है कि उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको के दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है।